शिक्षा विभाग के द्वारा 2024 का छुट्टी का जो कैलेंडर है सरकारी स्कूलों का वो जो जारी किया गया है और उस पर अब हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो है वो विवाद छिड़ गया है। दरअसल जो नया कैलेंडर जारी किया गया है उस कैलेंडर में हिंदू के कई ऐसे त्योहार जिसमें रक्षाबंधन, विश्वकर्मा पूजा, जितिया जैसे जो त्योहार है इसकी छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है। और रद्द कर दिए जाने के बाद अब भाजपा जो है वो पूरी तरीके से इस पर हमलेवार है। भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का कहना है कि हिंदू का त्योहारों का छुट्टी को रद्द करके ये सरकार ये दिखाना चाहती है कि सरकार जो है वह हिंदू विरोधी मानसिकता की है और मुसलमानों को रिझाने के लिए किस तरीके से अपना काम कर रही है। क्या सरकार को ये नहीं पता है कि इस त्योहार में जो है वो महिलाएं भी अपने घर से बाहर निकलती है या फिर जितिया के दिन महिला उपवास रहती है और फिर रक्षाबंधन के दिन जो है वह कहीं आना जाना होता है राखी बांधने के लिए। लेकिन सरकार जो है वह हिंदू की भावनाओं को आहत तो पहुंचा ही रही है, साथ ही साथ महिलाओं की भी जो है वह भावनाओं को आहत पहुंचा रही है। साथ ही साथ सुशील मोदी कह रहे हैं कि मुसलमान के पर्व में कई ऐसे जगह हैं जहां पर जो है वह मुस्लिम एरिया को देखते हुए जो है वहां पर शुक्रवार को छुट्टी दी गई है। तो इसको लेकर के भी सुशील मोदी कहते हैं कि जो भारत है वह एक सेकुलर देश है और इस देश में जिससे जो छुट्टी का प्रावधान दिया गया है सप्ताह में एक दिन का वही रहना चाहिए हमेशा। नहीं तो अगर मुसलमानों की सुविधा को देखते हुए शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है तो फिर सिख, हिंदू, ईसाई ये सभी धर्म के भी जो लोग होंगे वह अपने सुविधा अनुसार जो है वो छुट्टी की मांग करना शुरू कर देंगे। सरकार जो हिंदू विरोधी मानसिकता है उसको भाजपा कतई स्वीकार नहीं करने वाली है और मुसलमान को खुश करने के लिए हिंदुओं की छुट्टी को रद्द करके अगर जीत हासिल करना चाहती है सरकार तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ हिंदू को जातियों में बांट करके जो है वो वोट लेना चाहती है, ये भी नहीं हो सकता है। और बिहार की जनता इस बार भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को करारा जवाब देगी। दरअसल शुक्रवार को लेकर के जो है वह पहले से भी राजनीति हो चुकी है कई बार और इस पर सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि ये जो फैसला आया है यह एक तुगलकी फरमान है, सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। पहले भी कई दफा अपने फैसले पर सरकार जो है यू टर्न ले चुकी है और इस बार भी जो है वो इसको यू टर्न लेना पड़ेगा, ये सम्राट चौधरी का कहना है। 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए इस बार जो है जो रद्द कैलेंडर जो है वो जारी किया गया उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। क्या कुछ बदलाव है वो हम आपको बताते हैं। बदलाव में सबसे पहले रक्षाबंधन की जो छुट्टी है उसको खत्म कर दिया गया है। वहीं गर्मी छुट्टी को जो है वो 20 दिन से बढ़ा करके 30 दिनों का कर दिया गया है। लेकिन जो शिक्षक हैं, स्कूल के कर्मचारी हैं, उन लोगों को स्कूल जाना ही पड़ेगा। इसके बाद दिवाली में 1 दिन का छुट्टी दिया गया है और छठ में 3 दिन का छुट्टी दिया गया है। होली पर 2 दिन और दुर्गा पूजा में 3 दिन का ही छुट्टी दिया गया है। तीज, जितिया, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि इन सब त्योहारों की छुट्टी जो है वह रद्द कर दी गई है, यानी कि अब इन सब त्योहारों में 1 दिन का भी छुट्टी नहीं मिलेगा। और इससे पहले अभी तक का जो कैलेंडर यानी कि इस साल 2023 का जो कैलेंडर था उसमें जो है वह तीज का 2 दिन का छुट्टी और जितिया का 1 दिन का छुट्टी दिया जाता था। और इसका छुट्टी का जो एक समय तालिका है वो सब जो है वो जिला स्तर से तय किया जाता था कि किस त्योहार में कितने दिनों का छुट्टी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन ये पहली दफा है कि अब विभाग की तरफ से ही जो है वह छुट्टी का कैलेंडर जारी किया गया है और इस पर लगातार बिहार में जम करके राजनीति हो रही है। सम्राट चौधरी का कहना है कि अगर सरकार इस डिसीजन को वापस नहीं लेती है तो जो बिहार की जनता है वह इस बार इनको सबक सिखा देगी और इनको पता चल जाएगा कि हिंदू विरोध करके जो है वो चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन ये लोग जो है वो बार बार समय समय पर तुगलकी फरमान जारी करते रहते हैं और जो हिंदू विरोधी मानसिकता इनकी है वो समय समय पर दिख भी जाती है। बिहार की जनता जो है इसको पूरी तरीके से समझ रही है और लगातार अब इस पर राजनीति हो रही है। बाकी अब इस पूरे मामले पर जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगी सब आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।